लाइन यही है कि सलमान रुश्दी की सैटेनिक वर्सेस नामक पुस्तक दिल्ली में उपलब्ध है और यह 36 साल के बैन के बाद वापस उपलब्ध हुई है। इस किताब में प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो बातें लिखी गई उन्हें मुस्लिम समाज के द्वारा ईश निंदा में काउंट किया गया और ईश निंदा में काउंट किए गए बातों के चलते इसे दुनिया भर के मुसलमानों ने विरोध दर्शाया था और उन्हीं विरोधों में मुंबई में भी एक बार दंगे भड़के थे जिसमें लोगों की जान गई थी। दुनिया भर में इनके जो ट्रांसलेटर्स हैं उनकी भी जान चली गई। इन सारी जानकारियों को डिटेल से लेना शुरू करते हैं। तो सैटेनिक वर्सेस की बात कर रहे हैं जो 36 साल के प्रतिबंध के बाद फिर से बाजार में आ रही है और दिल्ली के कई बुक स्टोर्स ने इसके बारे में जानकारी दे दी है कि हमारे पास यह किताब उपलब्ध है। जानकारी सभी बुक सेलर्स ने और जो प्रकाशक हैं उनके द्वारा दे दी गई है। अब एक एक करके हम जानना शुरू करते हैं कि सलमान रश्दी हैं कौन। 1947 में मुंबई में पैदा हुए सलमान रुश्दी एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। यहां से उनका परिवार ब्रिटेन चला गया था। ब्रिटेन में जाकर के उन्होंने पढ़ाई की ब्रिटेन के एक फेमस रग्बी स्कूल से। उसके बाद उन्होंने आगे की शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ली। 1968 में एमए की डिग्री हासिल करने के बाद 1970 में लंदन के एडवर्टाइजमेंट राइटर के रूप में काम शुरू किया और 1975 में रश्दी ने ग्राइमस नाम की एक पहली पुस्तक पब्लिश की। इन्होंने 4 शादियां की, 4 शादियों के साथ तलाक भी जुड़े। पहली शादी हुई 1976 में, 11 साल बाद तलाक हुआ। उसके बाद दूसरी शादी अमेरिकी उपन्यासकार से हुई 1993 में, उसके साथ तलाक हुआ। 97 में एलिजाबेथ से शादी हुई, उससे तलाक हुआ। 2004 में चौथी शादी की। इस बार उन्होंने एक भारतीय मूल की अमेरिकी एक्ट्रेस और मॉडल पद्मलक्ष्मी से शादी की। हालांकि उससे भी 2007 में इन्होंने तलाक ले लिया। उपन्यास है मिडनाइट चिल्ड्रन जिसके लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला, यानी कि यह बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार किताब लेखकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है और यह जब कन्फ्लिक्ट में आए उससे पहले लिखी गई पुस्तक के लिए मिला। यानी मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में और 1983 में बेस्ट ऑफ द बुकर्स नाम के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी अब तक 30 से अधिक किताबें लिखी जा चुकी हैं जो फिक्शन, नॉन फिक्शन और बच्चों पर लिखी गई किताबें हैं। इन्हें जिस समय यह पुरस्कार 1981 में मिला था तब की यह कटिंग है जिसे आप न्यूयॉर्क टाइम्स में देख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में दिखी यह खबर के साथ साथ आप यहां पर जो कटिंग्स देख रहे हैं ये उन पुस्तकों की हैं जो इनके द्वारा लिखी गई। इनमें से ये जो नाइफ करके पुस्तक लिखी गई है ये तो उस समय लिखी गई जब इनके ऊपर हमला हुआ और इनकी आंख चली गई। इनके ऊपर बम भी फोड़ा गया था। अलकायदा ने, हिजबुल्लाह ने, सब ने इनको मारने की प्लानिंग की थी। फिलहाल ये ब्रिटेन में रहते हैं, पूरी पुलिस सिक्योरिटी में रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। जब ये बाहर निकले अमेरिका में एक बार तो इनके ऊपर इस तरह से हमला हुआ था। सैटेनिक वर्सेस नाम की पुस्तक के चलते ही सारा विवाद हुआ है। तो सलमान रुश्दी की पुस्तक सैटेनिक वर्सेस के कारण जो विवाद है अब उसकी बात करते हैं। इनकी चौथी नॉवेल थी सैटेनिक वर्सेस जो 1988 में इनके द्वारा लिखी गई। इसमें प्रॉफिट मोहम्मद को इंसल्ट किया गया ऐसा इसके अंदर मानने वाले मानते हैं। यानी कि जो लोग इसमें बिलीव रखते हैं इस्लाम में उनका मानना है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में यहां पर गलत बातें लिखी गई। सैटेनिक वर्सेस उपन्यास का जो हिंदी अर्थ है वो है शैतानी आयतें। इसमें मुस्लिम धर्म के लोगों की आपत्ति है। असल मायने में बताया गया कि इस पुस्तक में इन्होंने 2 काल्पनिक कलाकारों की चर्चा की है। उनमें 2 कलाकार एक हवाई जहाज से मुंबई से लंदन जा रहे हैं। उनमें एक कलाकार फिल्म कलाकार है जिसका नाम जिब्रिल है और दूसरा वॉइस ओवर आर्टिस्ट सलादीन है। यह बम जा रहा होता है, रास्ते में एक सिख आतंकी इस हवाई जहाज को हाईजैक कर लेता है। यह कल्पना में, फिक्शन में लिखी गई पुस्तक है और इस पुस्तक में इस तरह से एक पटकथा कही जा रही है कि मुंबई से एक फिल्म कलाकार साथ में एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट जा रहे हैं। रास्ते में उनका प्लेन हाईजैक हो जाता है। हाईजैक हुआ प्लेन जब अटलांटिक ओशियन के ऊपर से गुजर रहा होता है उसी समय यह हादसा हो जाता है और यह हादसे के बाद जहाज समुंदर में गिरता है और समुंदर, क्योंकि ये जहाज में विस्फोट हुआ था, ये दोनों लोग बच जाते हैं। जब दोनों लोग बच जाते हैं तब ये क्या क्या बातें करते हैं वो बातें इस पुस्तक में लिखी गई हैं और उन्हीं पुस्तकों से मुस्लिमों को इस बारे में आपत्ति है कि उसमें प्रॉफिट मोहम्मद का गलत तरीके से वर्णन किया गया है। सलमान रश्दी 1988 में आए उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर अलग अलग देशों में, विशेष रूप से इस्लामिक देशों में विरोध प्रदर्शन का कारण बने। उनके पुतले फूंके गए, किताब की प्रतियां जलाई गई। भारत और ईरान जैसे देशों ने इस किताब को 1988 में आने के बाद बैन कर दिया। भारतीय मूल के जाने माने लेखक जो सलमान रश्दी हैं, ये 3 दशक से ज्यादा इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे। इन्होंने काफी समय गुमनामी में बिताया। 1989 में मुंबई में मुसलमानों ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। उस विरोध प्रदर्शन में पुलिस की गोलीबारी में 12 लोग मारे गए और 40 से अधिक लोग घायल हुए। इतना ही नहीं, ईरान के अंदर जो इस्लामिक क्रांति के आयतुल्लाह खुमैनी हैं
उन्होंने इनके लिए 1989 में फतवा जारी किया और उस फतवे की पालना में सेंट्रल लंदन की एक होटल में एक आरडीएक्स का विस्फोट करके सलमान रश्दी के ऊपर हमला किया गया, जिसमें वो बाल बाल बच गए। इसकी जिम्मेदारी मुजाहिद ऑफ इस्लाम ने ली। इसके बाद सलमान रश्दी पर कई और जगह छिपकर और काफी सारी चीजों के तरह से हमले प्लान किए गए, लेकिन वो बचते बचाते निकलते रहे पुलिस प्रोटेक्शन में। 2006 के अंदर हिजबुल्लाह संगठन के प्रमुख ने कहा कि सलमान रश्दी ने जो ईश निंदा की है उसका बदला लेने के लिए करोड़ों मुसलमान तैयार हैं। यानी एक और आतंकी समूह ने इस बारे में चर्चा की। इसी प्रकार से 2010 के अंदर अलकायदा ने अपनी जो हिट लिस्ट जारी की उसमें इस्लाम का अपमान करने के आरोप में सलमान रश्दी को भी मारने की बात की गई थी। तो एक तरह से सलमान रश्दी को लंबे समय से अलकायदा हो, हिजबुल्लाह हो, ईरान हो, भारत के अंदर कट्टरपंथी मुसलमान हो, ये सब मारने के लिए तत्काल रूप से तैयार बैठे हैं। ये व्यक्ति फिर भी छुप छुपाकर ब्रिटेन में बैठा हुआ है और ब्रिटेन से पुलिस की सिक्योरिटी में ये यात्रा करता है। सलमान रश्दी की लाइफ जिस समय फतवे जारी होने लगे तब से आसान नहीं थी। इस बीच में इनको खुमैनी की तरफ से जो धमकियां मिली थी उन धमकियों में 30 लाख करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया था कि अगर इनको कोई मारता है तो उसे इतना धन दिया जाएगा। और ऐसे में लोगों ने इस्लामिक चरमपंथियों के द्वारा जो भी इनके खिलाफ बातें, मतलब जो भी इनको मारने के लिए तैयार होगा उसको उकसाया जा रहा था बाकायदा फतवा जारी करके। अब इस पूरे फतवे के एक्शन को खैमनी ने 10 साल बाद मना कर दिया था कि भाई अब हमने हमारा मारने में उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फतवा अभी डिलीट नहीं किया है। तो ऐसे में फतवा एक्शन में रहा। इसके चलते सलमान रश्दी को स्टैब किया गया, यानी कि उनके ऊपर हमला किया गया, चाकू से वार किया गया 12 अगस्त 2022 को। ब्रिटिश अमेरिकन नोवेलिस्ट सलमान रश्दी पर 2022 में जब वो एक फंक्शन में थे तो उनके ऊपर चाकू से एक लेबनानी अमेरिकी शख्स ने हमला कर दिया, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। ये 12 अगस्त 2022 का यूएस के अंदर न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। ये वो एपिसोड है जहां पर उनके ऊपर हमला हुआ था। यानी कि इस प्रकार से खैमनी का फतवा 2022 तक भी चलता रहा। जब इन पर 2022 में हमला हुआ तो इस हमले पर भी इन्होंने फिर किताब लिखी और उस हमले में नाइफ नाम की पुस्तक 16 अप्रैल 2024 को लिखी गई। अब चर्चा करते हैं कि इस पुस्तक का राजीव गांधी जी से क्या कनेक्शन है। असल में द हिंदू के अंदर लिखा गया है कि यह राजीव गांधी गवर्नमेंट के अंदर 1988 में बैन की गई थी। अब बैन के बारे में कुछ किताबों के लेखकों के बारे में, मतलब बैन के बारे में लिखा जाता है अलग अलग न्यूज चैनल्स में। यह कहा जाता है कि जब पहली बार यह बात पता चली तो राजीव गांधी जी को भी नहीं पता था कि यह बुक बैन हो गई है। ऐसा एक पत्रकार ने अपनी चर्चा में लिखा, इंदर मल्होत्रा नाम से, इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा और उन्होंने कहा कि उन्हें, यानी कि राजीव गांधी जी को, उनके सूचना सलाहकार जी पार्थ सारथी ने यह जानकारी दी थी। क्यों जानकारी दी थी? क्योंकि जब राजीव गांधी जी को यह पता चला कि हमारे देश के अंदर यह पुस्तक बैन हो गई है, तब जी पार्थ सारथी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने उन्हें रिकमेंडेशन दी है और गृह मंत्रालय के सचिव थे उस समय सीजी सोमैया। उन्होंने कहा है कि अगर इस किताब के ऊपर बैन नहीं लगाया गया तो देश की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसी के चलते हुए राजीव गांधी जी की सरकार ने राजीव गांधी जी को बिना बताए फैसला ले लिया, ऐसा एक पत्रकार ने कहा। एक और कहानी है जिसमें कहते हैं कि राजीव गांधी जी के विदेश मंत्री थे नटवर सिंह। उन्होंने उनको बताया कि इस किताब पर बैन लगाया जा सकता है और इन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी पर इस बात का दोष मढ़ना ठीक नहीं है, क्योंकि दोष मढ़ते ही मुस्लिम तुष्टीकरण की बात निकलकर आती है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए राजीव गांधी जी ने ऐसा किया था, जबकि वास्तविकता यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस पुस्तक को बैन किया गया था। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट यह है कि लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्रालय के अधीन आता है, लेकिन इस पुस्तक को वित्त मंत्रालय ने बैन किया। अब यह क्या कहानी है? देखो, बाहर से जब कोई सामान इंपोर्ट होता है, क्योंकि पुस्तक कहां लिखी गई? ब्रिटेन में, अगर वहां से यहां आएगा तो इंपोर्ट होगा और इंपोर्ट बैन करने की पावर किसके पास है? वित्त मंत्रालय के पास है। इसीलिए कहा जाता है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा इस पुस्तक पर कस्टम एक्ट के तहत पाबंदी लगा दी गई कि यह पुस्तक इंडिया नहीं आ सकती। और जब इंडिया नहीं आ सकती, इस पर गृह मंत्रालय की रिकमेंडेशन पर वित्त मंत्रालय के द्वारा रोक लगाई गई थी। यह जानकारी हेडलाइन बनती है। इस पर भी सलमान रश्दी जो हैं उन्होंने अपनी टिप्पणी की थी और कहा था कि दिस इज नो वे फॉर ए फ्री सोसाइटी टू बिहेव। यह कोई तरीका नहीं है एक फ्री सोसाइटी के जीने का कि वो एक पुस्तक को इसलिए बैन कर दे कि उसे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। यह सलमान रश्दी ने राजीव गांधी जी से कहा। इस बात में सलमान रश्दी की जो किताब है, इस बात को लेकर के पीसी जो चिदंबरम साहब थे उनका भी मानना था, जो कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता रहे हैं, भारत के वित्त मंत्री रहे हैं। उनका कहना था कि सलमान रश्दी की किताब पर बैन लगाने का जो सरकारी फैसला था यह गलत फैसला था, यह फैसला नहीं होना चाहिए था। तो यह मामला अब जानकारी में आया कैसे? अब सरकार ने इस पर से बैन हटाया क्यों? अब इसकी चर्चा करते हैं।
तो कहानी है 2019 की। संदीपन खान नाम के एक शख्स ने एक याचिका दायर की और उसने कहा कि उसने ये सैटेनिक वर्सेस नाम की किताब मंगवाई थी। इस किताब को मंगवाया तो कस्टम विभाग की तरफ से एक 36 साल पहले जारी किया गया नोटिफिकेशन याद दिलाते हुए कहा कि इस किताब की इंपोर्ट पर रोक है। नोटिफिकेशन ना किसी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध था और ना ही किसी संबंधित अधिकारी इससे जुड़े दस्तावेज लेकर मौजूद था, लेकिन इस पुस्तक को इंपोर्ट नहीं होने दिया, यह कहते हुए कि 36 साल पहले इस पर रोक लगी हुई है। यह संदीपन खान नाम का जो व्यक्ति है इस याचिका को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गया और हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट को जाकर कहा कि साहब अगर किताब पर प्रतिबंध है तो वो आदेश तो दिखा दो जिसमें यह लिखा गया है कि यह पुस्तक नहीं आयात की जा सकती। सरकारी मुलाजिमों के पास वो आदेश की प्रति नहीं थी, वो सूचना ही नहीं थी जिसमें कि इस पर बैन को जस्टिफाई किया जा सके। तो नो नोटिफिकेशन एग्जिस्ट, यह खबर आज से 1 महीने पहले बाहर आई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम उस प्ली को रिजेक्ट करते हैं जो कि बैन से रिलेटेड थी कि इस पुस्तक के ऊपर बैन है। ऐसी कोई हमारे देश में अधिसूचना कस्टम विभाग के पास नहीं मिली तो फिर इस पर बैन किस बात का, और बैन नहीं है तो यह पुस्तक बेची जा सकती है। तो ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन मौजूद ही नहीं है, इसलिए हम इसकी वैधता की जांच नहीं कर सकते। नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है और एक तरफ बात हो रही है कि राजीव गांधी जी ने बैन किया था तो कोई इसका आदेश नहीं है, तो फिर बैन कैसे हो गया, यही बात अपने आप में बड़ी बात है। खैर, फिलहाल के लिए जब बैन नहीं है तो बिके क्यों नहीं, इसीलिए यह पुस्तक मार्केट में आ गई है। ठीक है, अब तक इस पुस्तक के अंदर 59 लोगों की जान जा चुकी है। इतना ही नहीं, एक जापानी अनुवादक थे जिनका नाम हितोशी इगाराशी था, जिन्होंने इसका अनुवाद जापानी में किया था, उनकी भी हत्या कर दी गई। 59 लोग इस पुस्तक के चलते मारे जा चुके हैं। अब यह पुस्तक इंडिया में है, ऐसे में इसके ऊपर ईश निंदा का आरोप लगता है और ईश निंदा के चलते अब भारत में इस पुस्तक को बैन करने की मांग की जा रही है। मुस्लिम संगठनों के द्वारा, इस्लामिक स्कॉलर्स के द्वारा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बुधवार को कहा कि सलमान रुश्दी की पुस्तक सैनेटिक वर्सेस पर लगाई जो पाबंदी थी उसे कायम रखा जाए, उसकी मियाद खत्म हो गई है। अब कुछ लोग इसको भारत में दोबारा छापने की योजना बना रहे हैं। भारत सरकार से मांग है कि इस पर दोबारा पाबंदी लगाई जाए। जो लोग इसको प्रकाशित करना चाहते हैं और वो किताब को ना छापें, इन्होंने अपनी तरफ से यह बात बोली। तो अब देखना होगा सलमान रुश्दी की जो पुस्तक